हेलो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट, पहला जो पार्ट था एल्विन क्लेनी था जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया। आज हम सेकंड पार्ट दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ने वाले हैं। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में को हम विस्तृत रूप से पढ़े, थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से पहले ही शहनाई बजाने पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक नए युग में चली गई। तो जैसे बहुत सारे संगीतकार हुए हमारे देश में, विश्व में, तो अन्य संगीतकारों के अलावा अन्य संगीतकारों के विपरीत फिल्म उद्योग का जो ग्लैमर था वो भी बिस्मिल्लाह खान को आकर्षित नहीं कर पाई, उनको पकड़ नहीं पाई। हालांकि उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। तो एक तो आपको ध्यान होगा भैया, आप पढ़े विजय भट्ट की एक गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उद्यम सनाडिया पन्ना, उन्होंने इन फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इससे भी वो आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने जो शहनाई वादन था उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए, पद्मश्री जैसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए। लेकिन हम इन चीजों के बारे में विस्तृत रूप से इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए अपन लेसन को शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, प्ले बजाना, माइस्ट्रो कलाकार, बैंड प्रतिबंध लगा दिया, रॉयल शाही, श्रिल तीक्ष्ण, जेनेरिक जातिगत नाम, रीडेड फूंक से बजने वाला, नॉइज मेकर शोर करने वाला, रिवाइव्ड पुनः नाम कमाना, प्रोफेशनल पेशेवर, एसेस पहुँच, टोनल स्वर संबंधी, हॉलो खोखला, स्टेम अधिक लंबा या चौड़ा, मेलोडियस सुरीला, चैम्बर्स कक्ष, कंसीडर्ड मानना, इंडिस्पेंसिबल बहुत आवश्यक, कंपोनेंट घटक, एंसेम्बल वाद्यंत्र समूह, क्रेडिट श्रेय, क्लासिकल शास्त्रीय, स्टेज मंच, एंशियंट प्राचीन, स्टेट जागीर, कोर्ट दरबार और एंसेंसर पूर्वज। बुक में कुछ कलाकारों के चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम देखिए। पहला चित्र देखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद विलायत खान। ललिता एम नंदिनी और जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, कनकुड़ी वैद्यनाथन वायलिन, उस्ताद सुल्तान खान सारंगी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई। आइए लेसन को शुरू करते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion और function। शहनाई के बारे में सोचिए और संभवतः आप सर्वप्रथम विवाह अथवा ऐसे ही किसी समारोह या उत्सव की कल्पना करेंगे। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, the शहनाई maestro playing this instrument। उसके बाद संभवतः आप महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के विषय में सोचेंगे जो इस वाद्ययंत्र को बजाते रहे। आइए अब वास्तविक लेसन शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। बादशाह औरंगजेब ने अपने राजसी निवास, शाही निवास यानी राजमहल में इस पुंगी नामक वाद्ययंत्र के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व अप्रिय थी, कर्कश थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम और रीडेड नॉइज मेकर्स। सरकंडे से बने अत्यधिक शोर मचाने वाले का जातिगत नाम पुंगी हो गया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, यानी नॉइज मेकर शोर मचाने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह लोकप्रिय हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस
who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार के नाई ने, जिसकी पहुंच राजमहल तक थी, पुंगी के स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चय किया. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने प्राकृतिक खोखले तने वाले एक सरकंडे को चुना जो पुंगी से ज़्यादा लंबा व चौड़ा था और उसके सरकंडे पर 7 छेद बना दिए. When he played on it, जब उसने उसे बजाया, closing and opening some of these holes, कुछ छेदों को बंद करते हुए और खोलते हुए soft and melodious sound were produced, तो कुछ बहुत ही सुरीली और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुईं. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस वाद्यंत्र को शाही परिवार के सामने बजाया तो प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. पुंगी से इतने भिन्न इस वाद्यंत्र को एक नया नाम देना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. जैसा कि कहानी प्रचलित है, चूंकि इसे सबसे पहले शाह यानी बादशाह के कक्ष में बजाया गया और उसको एक नाई ने बजाया था, इस वाद्यंत्र का नाम शहनाई रखा गया. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसीलिए अब भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का बहुत ही आवश्यक अंग है. इन द पास्ट, अतीत में यानी प्राचीन काल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. शहनाई यानी नौबत अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत वाद्ययंत्र समूह का भी एक अंग थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अब भी कुछ समय पूर्व तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए जाता है. एज ए 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार. 5 वर्ष के बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव की एक प्राचीन जागीर में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी यानी चैट, जो भोजपुर क्षेत्र में ईश्वरीय प्रार्थना के रूप में जिस गीत को गाया जाता है, जिस प्रार्थना को गाया जाता है, गाने के लिए जाया करते थे और इसकी समाप्ति पर उनको
सवा किलो यानी 1 किलो 250 ग्राम वजन का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था, जो स्थानीय महाराज के द्वारा दिया गया इनाम होता था। This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. यह सब 80 वर्ष पहले होता था और इस छोटे से बालक ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा की। ये था दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट। इसमें हमने जो पढ़ा है उसको हम अपना दोबारा दोहरान करेंगे, रिपीट करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तो जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो जब तक आप इसका अभ्यास करते रहिए, ट्रांसलेट करिए, वर्ड मीनिंग्स याद करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।